चलो, तो वी वर टू स्टार्ट विद दिस अप्रोच चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। हाँ, ये स्टार्ट कर दिया था हमने। तो मैं इसमें आपको एक मेन बात बता दूं, आप इसको कैसे समझेंगे, बहुत आसान होगा समझना। टेक एन एग्जाम्पल कि अब आपका जो भी सेटिस्फैक्शन हम मेजर करने वाले हैं, जो भी आपका इक्विलिब्रियम लेवल मेजर होगा, इट विल बी कंसिडरिंग हाउ मेनी कमोडिटीज, 2। और अभी हम प्राइस को इग्नोर करेंगे और बाद में हम प्राइस को कंसिडर करेंगे। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए लेट स्टार्ट। तो डेफिनेशन हम लिख चुके थे चिल्ड्रन, सो कॉल्ड। ये 3 चीजें लोग अपनी क्लास को कॉपी में झटपट नोट कर लें। क्या क्या बातों को आपको याद रखना पड़ेगा व्हाइल स्टडीइंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच? सबसे पहली बात होगी कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस, क्यों वो एक कमोडिटी को ज्यादा प्रेफर करेगा और दूसरी कमोडिटी को थोड़ा सा कम। उसकी जो इनकम होगी वो लिमिटेड होगी, इसलिए वो दोनों कमोडिटीज को इनफाइनाइट क्वांटिटी में खरीद नहीं सकता। एंड फाइनली वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, एक कमोडिटी का कंजम्पशन वो ज्यादा करेगा और एक का कंजम्पशन कम करेगा। जिसका कंजम्पशन कम करेगा उससे सेटिस्फैक्शन का लॉस होगा, और जिसका कंजम्पशन ज्यादा करेगा उससे सेटिस्फैक्शन का गेन होगा। तो गेन फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, या सेटिस्फैक्शन से जो गेन हो रहा है हमको एक कमोडिटी का, वो गेन दूसरे के लॉस को पूरी तरह से कॉम्पनसेट कर देगा। एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रेप्लिकेशन है। वो प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से लिखी गई है थ्योरी, और ये कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से। समझिए इस बात को? चलिए कॉपी डाउन क्विकली चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ अजम्पशंस पढ़े थे। क्या अजम्पशन था? कमोडिटी का जो इनटेक साइज होना चाहिए वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको 200 ml की कोल्ड ड्रिंक पी के सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेम कोल्ड ड्रिंक एक एक चम्मच में डाल के आपको पिलाते जाएं, दिन भर आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे और सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मम्मी शाम को 5 बजे के आसपास चाय पीती है घर में, मान लीजिए, पीती है कि नहीं? कभी बुलाया नहीं आप लोगों ने मेरे को, चलिए बुला लीजिएगा, आ जाऊंगा। अब मम्मी को आप कहें कि वही चाय आज हम आपको पिलाएंगे, आप अपने हाथों को कष्ट मत दीजिए। आपने चाय बनाई, मम्मी बहुत वेरी हैप्पी, आपने एक स्पून लिया, डिप किया कप में, एक चम्मच चाय ली, मम्मी पिला दी। अब मम्मी से आपने कहा 5 मिनट रुको, फिर चाय पिलाई, फिर 5 मिनट रुको। अब या तो चप्पल उठ जाएगी, या तो आप बोल दीजिएगा हम डीएमयू चेक कर रहे थे। तो मम्मी 2 4 5 10 हजार लीटर चाय पी जाएंगी, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही जैसे अजम्पशंस आपने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़े बच्चों, ऐसे ही कुछ अजम्पशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये अजम्पशंस जब तक होंगे तब तक इस थ्योरी में कई कई बातें काम करेंगी। अगर ये अजम्पशंस आप इग्नोर कर देंगे तो थ्योरी में जो मैं बड़बड़ाऊंगा वो जीवन में काम नहीं आएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे जाहिल और खराब। तो अब इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं। पढ़ोगे लिखोगे मतलब क्या पढ़ोगे? जो कंटेंट आपके ज्ञान को बढ़ा दे। कि अखबार पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ने से शायद फायदा मिले, कुरान बाइबल पढ़ने से फायदा मिले, अखबार पढ़ने से कोई फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? नॉलेज पता होगी, वेरी गुड, बट अच्छा अखबार। हाँ, ये अमर उजाला ये जीवन में अंधकार कर देगा उजाले की बजाय। दैनिक जागरण, दिन में भी जागरण करोगे रात के साथ साथ। ठीक ठाक अखबार पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह हो गई, हाँ हिंदुस्तान टाइम्स हो गई मान लीजिए, वाटर क्लियर। तो ये सब अखबार पढ़ने से चलिए फायदा हो जाएगा। अब आपने वो गृह शोभा मैगजीन पढ़नी चालू कर दी, कैसे खीरे की सब्जी बनाए, या खीरा आंख में रख के आंख को कैसे ठीक करें, वाटर क्लियर। इंडिया टुडे आप पढ़ने लग गए तो भाई चलिए थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ अजम्पशंस हैं। फाइन, चलिए। तो जब बच्चे कहते हैं सर हम ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करेंगे, तो ऑनलाइन लेक्चर का असम्पशन क्या है? भाई डिवाइस आपके पास ठीक ठाक होनी चाहिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ ना हो, और आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो लोग मोबाइल फोन से क्लास करते हैं ऑनलाइन, वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है अपनी आंखों के। एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू आइज। समझ में आ गई बात? चलिए, तो पहला असम्पशन मेरी थ्योरी में ये है कि हम 2 ही कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। सर व्हाई नॉट 3? जो कॉन्सेप्ट 2 पे अप्लाई होगा वही 3 4 5 6 भी अप्लाई होगा। बट हमारी थ्योरी कंसिडर कितनों को करती है बच्चों? 2 को। हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, आईसी के पहले लेक्चर में ही बताया था, प्राइस के अकॉर्डिंगली तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने रिसर्च करके दुनिया के सामने मॉडल प्रेजेंट कर दिया। जेआर हिक्स और आरजीडी एलन साहब ने सोचा कि अगर दुनिया को हम भी यही बता के जाएंगे तो हमारी कोई भी ज्यादा बहुत सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं क्या कहते हैं उसको, ख्याति या इज्जत या बहुत ज्यादा नाम कंट्री में या दुनिया में होगा ही नहीं, बहुत रेपुटेशन नहीं बनेगी, तो हमको कुछ अलग से देना पड़ेगा, कुछ हटके देना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। समझ में आई बात? कंज्यूमर की इनकम गिवन है, हाँ सर मतलब वो उसको पैसा देगा? अरे नहीं भैया, कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन का मतलब ये नहीं होता somebody is giving him the money।
कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन का मतलब पूरे एनालिसिस में हम अज्यूम करेंगे कि आपकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बिकॉज अगर आपकी इनकम बढ़ेगी बच्चों तो आप कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे, किसी ज्यादा को खरीदने के लिए किसी को कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी अज्यूम दैट कंज्यूमर्स इनकम इज लिमिटेड। तो अगर किसी कमोडिटी को ज्यादा खरीदना है तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ टू गुड्स इज गिवन सेम। आप सॉरी, टू गिवन गुड्स इज, टू गुड्स इज गिवन। अब इसका क्या मतलब होता है सर? प्राइस ऑफ द टू गुड्स इज गिवन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, प्राइस दिया रहेगा उसके अंदर। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब प्राइस ऑफ द टू गुड्स इज गिवन का मतलब जिस थ्योरी की बात हम अब करने जा रहे हैं, जिन दो गुड्स को हम कंसिडर करेंगे थ्रू आउट आवर एनालिसिस, इनकी प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो अगर आप एप्पल और मैंगो की बात कर रहे हैं, अगर आप एप्पल ज्यादा खरीदेंगे, इट मींस यू हैव मोर प्रेफरेंस टू व्हाट चिल्ड्रन? एप्पल, एंड लेस प्रेफरेंस टू व्हाट? मैंगो। तो वील अज्यूम कि जो हमारी इनकम है बच्चों दैट इज कांस्टेंट, और जो भी हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं एप्पल और मैंगो, देयर प्राइसेस आर आल्सो। तो अगर आप एप्पल का कंजम्पशन लगातार बढ़ाते जाओ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, तो आपके ज्यादा पैसे कहां खर्च होंगे? अब आप कम किसको खरीदेंगे? सर मान लीजिए मैंगो और सस्ता हो जाए तो मैंगो को कम खरीदने की बजाय हम ज्यादा खरीदेंगे। बट थ्योरी का असम्पशन क्या है बच्चों? कि मैंगो ना सस्ता होगा ना महंगा, एप्पल ना महंगा होगा ना सस्ता। जो एक बार प्राइस सेट हो गया उसी पे आप अपनी इनकम को एलोकेट करके वो चीज ज्यादा खरीदेंगे जिसके लिए आपको लगता है सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, और उसको कम खरीदेंगे जिससे लगता है आपको सेटिस्फैक्शन कम होगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? चलिए प्लीज कॉपी देम। तो गिवन शब्द का मतलब क्लियर हो गया चलो? चलिए हाँ, कांस्टेंट। चारों असम्पशंस एक बार फिर से बताता हूं। The analysis we'll be doing will be based on how many commodities children? सर 3 और 4 वाला नहीं है। बट जैसे 2 वाला काम करेगा वैसे ही 3 और 4 वाला। सर किसी ने लिखा है 3 और 4 वाला? दुनिया में किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि जो भी लिखने की बात करता है वो यही सोचता है कि अगर मैं लिख भी जाऊंगा मेरे को उतना इंपॉर्टेंस मिलेगा ही नहीं। गॉट इट क्लियर? एंड सो कॉल्ड हमें रैंक करना है, एप्पल अच्छा है और मैंगो खराब, या मैंगो अच्छा है और एप्पल खराब। कंज्यूमर की जो इनकम है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और जो दो कमोडिटीज हमारे सामने हैं बच्चों उसकी प्राइस भी चेंज नहीं। समझ गए बातों को? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपको यहां पे कुछ नजर आ रहा होगा बच्चों, बंडल। बंडल सर एकदम ही बंडल अप्रोच है ये। अरे यहाँ पे बंडल शब्द का मतलब क्या है? एकदम बकवास। नो, बंडल का मतलब है कॉम्बिनेशन of two goods that a consumer in his limited income is willing to buy। खोपड़े में बात गई। तो यहां पे आपने अगर कॉम्बिनेशन देखा 5,10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी लोगों ने, कोऑर्डिनेट शायद ऐसे ही लिखे करते थे। तो 5 और 10 का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था? हाँ, पहले x मानते हैं बाय डिफॉल्ट और बाद में y मानते हैं। ठीक है, तो x एक्सेस पे 5 प्लॉट करना और y पे 10 प्लॉट करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना सबने? अब ये बड़ा अजीब टाइप का चैप्टर, धोखेबाज चैप्टर है ये। बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और होता कहां पे है ये? मैथ्स में किस सेक्शन में होता है ये? अर्थमेटिक, अलजेब्रा की ज्योमेट्री? अरे नहीं भैया, ये अलजेब्रा का चैप्टर है एक्चुअली में। गॉट इट क्लियर? बोला इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाता है बट होता ये अलजेब्रा का चैप्टर। हाँ, धोखा दिया गया हमको इसमें। यस, धोखा दिया गया है। तो इसमें हम ज्योमेट्री वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर का काम आता है। दैट्स वाई टूल्स जो हैं वो ज्योमेट्री के हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली अलजेब्रा का। इक्वेशन वगैरह बना के आंसर निकालते थे, सिंपल एज दैट। चलिए, तो 5 का मतलब क्या है? जो पहली कमोडिटी है उसकी 5 यूनिट्स आप खरीदेंगे और जो दूसरी है उसकी 10। देख के ही आपको पता लग गया कौन सी कमोडिटी को आप ज्यादा फेवर कर रहे हैं बच्चों, पहले वाली को या दूसरे वाली को। और अगर ये 10,5 होता तो तब पहली वाली को। समझ में आ गया? चलिए पुट इट फास्ट। सो बिटवीन एनी टू बंडल्स दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर दो चीजों में चॉइस लेगा। लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ नजर आओगा, ही इज इनडिफरेंट बट ही इज गेटिंग सेम सेटिस्फैक्शन। मतलब ध्यान से सुनिए, आपके घर में गेस्ट आए गर्मी के मौसम में, मम्मी ने उनसे क्या पूछा, ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे? तो ठंडा बोलेंगे तो उनकी मुंडी घुसेड़ दोगे फ्रिज के अंदर, जल जो लेना फ्रिज के अंदर है।
और गर्म बोलेंगे तो उनको पानी टंकी में ले जाओगे? नो, ऐसा नहीं होगा ना। तो मम्मी ये ठंडा गर्म से क्या बोलना चाहती हैं? चाय और पानी, पानी पिला दोगे ना लायक कहीं के? ठंडा गर्म से कहने का मतलब आप ठंडा अगर बोला तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ, हार्पिक वगैरह कुछ, बाबा रामदेव कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट वाटर बोलते हैं ना, तो मैं उन्हीं की साइड हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे जो गेस्ट थे उनको दो चॉइस दी गई। क्या चॉइस दी गई? कि भाई आप लस्सी पियेंगे या कोक पियेंगे। समझ में आ गया? अब सो कॉल्ड लस्सी भी ठंडी होती है, गर्म पी जाती है? जनरली ठंडी, और कोल्ड ड्रिंक भी। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या बच्चों एक जैसी हैं? नहीं। बट इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। तो हो सकता है कि घर में गेस्ट आपके आए 4, अंकल, आंटी और 2 उनके चवन्नी ठन्नी चिबिल्ली टाइप के। अब वो जो चिबिल्ली टाइप के बच्चे हैं उन्होंने आलिया भट्ट का ऐड देखा हुआ है और क्या सोच रहे हैं कि सो कॉल्ड फ्रूटी तो चॉइस में ही नहीं है। ये फ्रूटी आवाज मेरी नहीं थी, मालविया जी की आवाज थी। ये ऐसी प्रजाति होती है जो क्वेश्चन पूछा जाए कुछ और आंसर लिखते हैं कुछ। इनके अंदर ठाकुरों की आत्मा आ गई है, वो अपनी ही बकवास करेंगे बस। नहीं नहीं नहीं, मेरे को आलिया भट्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोक में इंटरेस्ट है बेसिकली। तो जो 2 बच्चे अंकल आंटी के, अपने बच्चे खैर किराए पे नहीं लेके आए, वो कह रहे हैं आंटी आंटी आपकी मम्मी से कि हम कोक पियेंगे, और अंकल आंटी क्या कह रहे हैं? लस्सी पियेंगे। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड ये दोनों चीजें सेम है बच्चों की डिफरेंट है? डिफरेंट है, बट दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो अब लस्सी एंड कोक आर इन डिफरेंट थिंग्स, बट इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। समझ में आ गई बात? अब सर ये मोनोटोनिक का मतलब क्या है? आंटी कह रही हैं कि मैं एप्पल खाऊंगी, अंकल कह रहे हैं आई ड्रिंक टी। अजीब टाइप के लोग हैं, इनकी सर शादी बहुत दिन चल नहीं पाएगी, दोनों की विचारधारा ही अलग है। तो ध्यान से सुनिएगा, आंटी प्रेफर्स टू हैव व्हाट? नथिंग एल्स। अंकल प्रेफर्स टू हैव व्हाट? मोनोटोनिक का मतलब यही होता है। अच्छा सर, हमें लगा वो टॉनिक वॉनिक पियेंगे खांसी वासी की कोई। अच्छा, घर में कोई मेहमान आया, खांसी आ रही है, आप एक काम करिए, फल ना खाइए, नुकसान करेगा, लीजिए टॉरिक्स 2 चम्मच पी लीजिए। तो आपने घर में किसी को दवाई ऑफर की इस तरह से? मेरे को तो कोई ऑफर कर, मेरे को 40 रुपए दे दो, मैं खरीद के पी लूंगा दवाई। तो सो कॉल्ड आंटी सिर्फ और सिर्फ क्या खाना चाहती है? एप्पल। खिला दीजिएगा नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेंगी। और अंकल जी टी पीना चाहते हैं। तो दोनों चीजों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है बच्चों? डिफरेंट है। गॉट इट क्लियर? और मोनोटोनिक का मतलब होता है कि वी प्रेफर ओनली वन कमोडिटी एट अ टाइम। वो स्टीरियो और मोनो सुना होगा ना स्पीकर में? अगर स्टीरियो सिस्टम में मतलब लेफ्ट राइट दोनों पैनल से आवाज आएगी, थोड़े अलग अलग बीट्स आएंगे, और स्टीरियो नहीं है, मोनो है, तो आवाज दोनों से एक जैसी आएगी। तो मोनो का मतलब एक्चुअली सिंगल साइडेड होता है, स्टीरियो का मतलब डबल होता है। तो इन दोनों को लिख लीजिए जरा, कि जब भी हम 2 कमोडिटीज कंज्यूम करेंगे, या तो हो सकता है वो हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे, बट द कमोडिटीज आर डिफरेंट। हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, ये पैटर्न क्या बोला जाएगा? मोनोटोनिक। और दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा चिल्ड्रन? डिफरेंट। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके घर में फ्रूट्स आने हैं बच्चों, आपके घर में फ्रूट्स आने हैं, क्या आप एप्पल और नाशपाती दोनों लेके आएंगे? लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, लगभग दोनों। चलिए अच्छा, एप्पल और नाशपाती अलग अलग हो भी सकता है। मैंगो की 2 वैरायटी जो काफी मिलती जुलती है, आप दोनों तरह का उठा के ले आए, क्या आप ऐसी गलती करेंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप मैंगो ले लेंगे और मैंगो के साथ एप्पल ले लेंगे। तो यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू बोथ द कमोडिटीज। दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होगा। बट 2 वैरायटी का मैंगो अलग अलग लेके आना इंडिफरेंट तो है, बट दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। ओके, अपडेट फास्ट। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो यहाँ पे आपको इनडिफरेंट और मोनोटोनिक के कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। अंग्रेजी में तो पटर पटर हम लोगों ने बोल दिया, इकोनॉमिक्स की भाषा में आप उसे कैसे समझ पाएंगे? सबको नजर आता है? आंख ठीक है सबकी? आंख ठीक है सबकी? चलिए वेरी गुड। सब लोग अपने अपने हाथ ऐसे कर लें, कंटाप नहीं मारनी बगल वाले को। उंगलियां कुछ छोटी और कुछ बड़ी है चल रहे। अब मुट्ठी बांध लें, सारी उंगलियों का लेवल बराबर आ चुका है। अरे सर, तो देखे ही नहीं कभी। हाँ सर, सब नालायक एक साथ आ गए। छोटी वाली उंगली शायद थोड़ी सी पीछे होगी, बट मोर और लेस बाकी सब लगभग एक बराबर ही है ना, एक बराबर ही है।
तो ये एक्चुअली छोटी बड़ी क्यों है? क्योंकि इनका लोकेशन फर्क है, इनका लोकेशन फर्क है। इट्स जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपको 100 मीटर्स एक पहाड़ पे चलने को बोलूं और 100 मीटर्स एक प्लेन सरफेस पे चलने को बोलूं और 100 मीटर्स एक डाउनवर्ड स्लोपिंग सरफेस पे चलने को बोलूं, कहां पे एफर्ट सबसे ज्यादा लगेगा, वर्क डन सबसे ज्यादा होगा? सिंपल एज दैट। जहां पे चढ़ाई होगी वहां पे आपका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं खर्च होगी आपकी। यस और नो? एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। दो कमोडिटीज हम ले रहे हैं दोनों जगह पे। एक हो गया मान लीजिए एप्पल और एक हो गया मैंगो। ठीक, पहले आपने 25 यूनिट एप्पल के लिए और 1 यूनिट मैंगो का लिया, फिर आपने एप्पल के 25 से 16 कर दिए और मैंगो का 1 से 2, और फिर एप्पल के 16 से 10 हो गए और मैंगो का 3 हो गया। तो सो कॉल्ड कितनी यूनिट एप्पल की गिर गई चिल्ड्रन? 9। और मैंगो की कितनी बढ़ गई? 1। फिर 16 से 10 एप्पल की कितनी यूनिट गिर गई? 6। और मैंगो की कितनी बढ़ गई? 1। अगर आपको याद हो, ऐसा हम लोग MRT बोलते थे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां पे मैंने आपको एक बोला था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तो ये चीज बताएंगे। सो इट इज द रेशियो एट विच 1 यूनिट ऑफ मैंगो इज टेकन टू कवर अप द लॉस विच वाज टू बी derived but not now of how many units of apple? 9। तो 9 यूनिट एप्पल आपने कम कंज्यूम किया, 25 से 16 हो गया, तो आपको लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। कौन कवर अप करेगा लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन? कितनी यूनिट मैंगो की? 1 यूनिट मैंगो की ये लॉस कवर कर देगा। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? चलिए। सो इफ द कंज्यूमर पिक्स एनी बंडल ही इज इनडिफरेंट। हाउ इज इनडिफरेंट? यहाँ पे बच्चों मैंगो कितना खरीद रहा था वो? 1। और एप्पल यहाँ पे क्या हो गया? 16 और 2। और यहाँ पे क्या हो गया? किसकी क्वांटिटी लगातार बच्चों रिड्यूस हो रही है और किसकी बढ़ रही है? तो ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं? एप्पल को दे रहे हैं। पहले 25 से 16 हो गया, फिर 16 से 10 हो गया, तो अगर ज्यादा प्रेफरेंस देते तो इसको क्यों खरीदते? किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? मैंगो को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर पिक्स एनी बंडल बट ही इज व्हाट? यहाँ पे एप्पल ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, बट मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर जगह सेम है। हेयर ऑल्सो सेटिस्फैक्शन इज फुल, हेयर ऑल्सो सेटिस्फैक्शन इज फुल, हेयर ऑल्सो सेटिस्फैक्शन इज फुल। और ये जो मैं अभी बीच में पटर पटर बड़बड़ा रहा था, मेरे बड़बड़ाने का यही मतलब था। एप्पल का कंजम्पशन 25 से 16 हो गया, कितना गिर गया? मैंगो का 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ गया? कंजम्पशन कम हो गया एप्पल का, मैंगो का बढ़ गया, बट स्टिल ओवरऑल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स। तो ये कैसे होगा? गेन ऑफ 1 यूनिट इज गोइंग टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ 9 यूनिट्स। समझ में आ गया? ये बच्चों तीनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं या ऊपर नीचे अरेंज नजर आ रहे हैं? एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। मतलब आप चाहे 25 यूनिट मैंगो की और 1 यूनिट एप्पल की खरीदिए, आप चाहे 16 यूनिट एप्पल की और 2 यूनिट मैंगो की खरीदिए, आप चाहे 10 यूनिट एप्पल की और 3 यूनिट मैंगो की खरीदिए बच्चों, द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? और अगर आप बोल रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन सेम है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा जितना लॉस एप्पल में हुआ इट गॉट कॉम्पनसेटेड बाय व्हाट? फर्दर जितना लॉस एप्पल में हुआ इट गॉट कॉम्पनसेटेड बाय व्हाट? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स जितने पिछली बार थे ना इस बार भी उतने ही आए, मैंने बोला भाई इकोनॉमिक्स में थोड़ा कम हो गया, सर इंग्लिश में उतना बढ़ गया, दैट्स व्हाई द परसेंटेज रिमेन्स सेम। ये बात समझ में आ गई? ये एक ही लेवल पे हैं और दे हैव बीन अरेंज्ड अप डाउन और बॉटम साइड चिल्ड्रन। इसका मतलब द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज सेम। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए तो मार्क कर लीजिए इसको चलन, और फिर मैं आपको बगल वाली थ्योरी समझाता हूँ। मोनोटोनिक का मतलब क्या है? 10 यूनिट्स एप्पल, 10 यूनिट्स मैंगो, करेक्ट? मैंगो कितना कम हो गया बच्चों? 10 से 3। और एप्पल कितना कम हो गया? 2। फिर 8 से 6 एंड 7 से 4। अगेन चिल्ड्रन कितना कम हो गया एप्पल? 2 यूनिट। और मैंगो कितना कम हो गया? तीनों में आपको क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? एप्पल लगातार और मैंगो भी लगातार।
गिर रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर का जो सोचने का लेवल है वो डाउनवर्ड है या किसी में डाउनवर्ड और किसी में अपवर्ड? सब में डाउनवर्ड है। तो ही इज हैविंग सेम बिहेवियर और डिफरेंट बिहेवियर, मोनोटोनिक बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है? और सेटिस्फैक्शन चिल्ड्रन सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है इसे? 10-10 में। और सबसे कम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? 6 और 4 में। तो आपकी जो थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की वो ये बोलती है बेसिकली कि हम किसी को ज्यादा लें किसी को कम लें, सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। समझ गए बात को? अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट समझ आया? इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से नीचे तक की लिस्टिंग की है, बट यहाँ पे लिस्टिंग एकदम पैरेलल है, मतलब तीनों की हैसियत, तीनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। ओके, डू इट क्विकली। टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन, इससे भी आप इसको समझ जाएंगे। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक? अब ये मत पूछिएगा सर इसमें कितने स्टोर हैं। स्टोरी का मतलब व्हाट? फ्लोर्स। तो दिस ग्राउंड फ्लोर इज फॉर पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, and every floor has so called 4 flats in it. सबसे ज्यादा हवा पानी कहां पे आएगी बच्चों? किस फ्लोर पे आएगी? सिंपल एज दैट। तो सबसे ज्यादा लोग कहां पे प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे? 4th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे सब टाइप के लोग हैं, दिमागी स्थिति ठीक है नहीं, बावले हो गए बावले। वो स्टैटिस्टिक्स में एक थ्योरम होता है बोले का, कुछ टीचर्स को बावले बोलते हैं, तो ये वही है। चलिए, अब आपने सोचा कि अगर हम यहाँ पे 3rd फ्लोर पे फ्लैट ले लें। कौन से फ्लोर पे? जो 3rd फ्लोर पे। ये 3A, 3B, 3C एंड 3D। किसी भी फ्लोर पे ले लीजिए, सेटिस्फैक्शन वुड रिमेन। किसी भी फ्लोर पे, इस फ्लोर पे किसी भी साइड में ले लीजिए, ABCD सब सेम है। इज दैट क्लियर? आपको बढ़िया वेंटिलेशन भी मिलेगा। तो हैं अलग अलग लोकेटेड, बट आपके लिए सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम सेम होगा। तो ये हो गया। समझ गए बात को चिल्ड्रन? समझ गए बात को? बट कोई कह रहा है कि सर फ्लैट लिया जाए 1st फ्लोर पे, कोई कह रहा है 4th फ्लोर पे। तो भाई 1st और 4th पे तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, बट 3rd फ्लोर पे कहीं पे भी ले लीजिए, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी कोने में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप अगर 4th फ्लोर पे लेते हैं, ड्यू अपॉलॉजीज, चलिए 4th फ्लोर पे लेते हैं तो हवा पानी सबसे ज्यादा, मच्छर एकदम कम। और अगर आप सो कॉल्ड इससे 1st फ्लोर पे ले लेंगे तो मच्छरों के साथ आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, डेंगू भी फ्री में मिलेगा आपको। गॉट इट? तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, बट यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा। बट इस फ्लोर पे आप कहीं पे भी फ्लैट ले लीजिए, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। आप मूवी देखने गए पीवीआर सिनेमास में, एक पर्टिकुलर रो में कहीं पे भी बैठ जाइए, लेफ्ट में बैठिए, बीच में बैठिए, राइट में बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऊपर और नीचे के कॉलम में अगर आप बैठ रहे हैं तो फर्क व्यूइंग एंगल का पड़ेगा। नहीं समझे? प्राइम सीट है एकदम पीछे, बढ़िया रिक्लाइनर, कुछ लोग तो पलती हल्ती मार के सो जाते हैं उस पर, और मम्मी से कहते सो रहे हैं, जब मूवी खत्म होगी तब उठा दीजिएगा। अब रिक्लाइनर की 10 सीट्स हैं, टिकट भी 500-700 रुपए की भयंकर महंगी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ही सीट ले लूं, पूरा परिवार उसी में बैठ जाए और कुछ बगल में स्टूल लगा के बैठ जाए, कुछ सीढ़ी बैठ जाए। तो अब मान लीजिए कि आपने 8 सीट्स में से 2 सीट चूज करनी है। अब चाहे आप लेफ्ट की ले लें, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एकदम एक्सट्रीम राइट की ले लें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो, वहां पे मूवी आपको एकदम सेम नजर आएगी, आपको सो कॉल्ड जो साउंड क्वालिटी है सेम मिलेगी। तो ये हो गया व्हाट चिल्ड्रन? सेम सेटिस्फैक्शन, बट ही इज इंडिफरेंट। किसी को नीचे की रो मिल गई, किसी को बीच की रो मिल गई, किसी को पीछे की रो मिल गई। तो जिसको पीछे की रो मिली थिएटर में उसका सेटिस्फैक्शन, जिसको बीच की रो मिली और जिसको नीचे की रो मिली। समझ में आ गया? मारुति की स्विफ्ट गाड़ी आपके घर में आई, टॉप मॉडल लीजिए या बेस मॉडल लीजिए, सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस होगा ही होगा भाई। उसमें एमिनिटीज ज्यादा होंगी, अपने आप लाइट जल जाएगी, अपने आप रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। सर ऐसा तो नहीं कि हमारा कॉलर पकड़ करके
बाहर से हमको अंदर ले आएगी या अंदर से गाड़ी बाहर ले चलो हमको घुमाओ, ऐसा नहीं होगा। बट एक पर्टिकुलर मॉडल किसी भी कलर का ले लीजिए बच्चों, क्या ड्राइविंग प्लेजर में फर्क नजर आएगा? नो। तो एक पर्टिकुलर कार का एक पर्टिकुलर मॉडल किसी भी कलर का ले लीजिए, यू आर इनडिफरेंट इन चूजिंग द कलर बट सेटिस्फैक्शन इज सेम। गाड़ी का बेस मॉडल लेंगे, जमादार वाली फीलिंग आएगी। बीच वाला मॉडल लेंगे, थोड़ी सी झाड़ू पोछे बर्तन वाली फीलिंग आएगी। हाईएस्ट मॉडल लेंगे तो एकदम लग्जरी फीलिंग आएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो दिस एग्जांपल एक्सप्लेन द थिंग्स वेल। चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? सबने कॉपी कर लिया इसको? चलो भाई, मूविंग अहेड। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब हम दोनों चीजों को खरीदेंगे बट एक को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और दूसरे को कम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, यहाँ पे बहुत सिंपल है। 10-10, 10-9, तो बच्चों 10-10 और 10-9 को अगर आप कंपेयर करिए तो एप्पल का कंजम्पशन दोनों में 10 था बट मैंगो का क्या हो गया? तो आप किसको प्रायोरिटी दे रहे थे? पहले वाली कमोडिटी को। 9-10, 9-9, 9-8, the first commodity's consumption remains same. Which commodity's consumption goes down? Second. So these are the examples of monotonic. समझ गया मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? पक्का? चलिए, सो इन डिफरेंस शेड्यूल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप बस इसको ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको बस एक्सप्लेन कर देता हूं। वेयर यू हैव मेंशन्ड वाई चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख दीजिएगा M फॉर मैंगो, और जहां पे आपको X नजर आ रहा है वहां पे क्या लिख देंगे? एप्पल। एक कॉलम और बना लेंगे और उस कॉलम को क्या नाम देंगे बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। 25 से 16 कितना कम हो गया चिल्ड्रन? 9। 16 से 10 कितना कम हो गया? 6। 10 से 7 कितना कम हो गया? 3। और 7 से 6 कितना कम हो गया बच्चों? 1। चलिए, एप्पल 1 से 2 हो गया, इंक्रीज बाय व्हाट? 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, और 4 से 5। किस कमोडिटी को लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं? एक्स को या एप्पल को? और किसको लगातार गिराते जा रहे हैं? तो दलिदर किसको बनाते जा रहे हैं? मैंगो को। अब ऐसा होगा भी, बरसात का सीजन आ गया, मैंगो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? मैंगो का कंजम्पशन कम करेंगे, और एप्पल बढ़िया कश्मीर वाला भी आने लग गया तो इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो एवरी टाइम यू गेव मोर प्रेफरेंस टू व्हाट चिल्ड्रन? एप्पल। तो मोनोटोनिक हो गया। बट आपने किसी का कंजम्पशन कम किया और किसी का ज्यादा किया। द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड चिल्ड्रन इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस वुड रिमेन सेम। अब कुछ बच्चे गई और बहस करेंगे, सर 9 यूनिट मैंगो की गिर गई तो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। किस बाहुबली ने कवर कर दी? एप्पल ने। फिर 16 से 10 6 यूनिट गिर गई, किस बाहुबली ने कवर की? तो यहाँ पे बाहुबली क्या है? अब समझ में आया। बाहुबली बोलते थे पहले मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ में आ जाता। तो मोनोटोनिक का मतलब है प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन कमोडिटी। ओके, चलिए, तो रिमेनिंग लेक्चर्स का अगली क्लास में पढ़ेंगे।